नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान की खारे पानी की झीलों को लेकर के। इससे पहले वाला जो वीडियो था साथियों वो राजस्थान की मीठे पानी की झीलों का बताया था और इस क्लास में हम खारे पानी की झीलों को लेकर के चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना है और आपके लिए इसकी जो PDF है साथियों एप्लीकेशन पे डाल दी है। खुराना क्लासेस जो ऐप है ना हमारा, उसके अंतर्गत ये ईबुक आपके लिए निःशुल्क प्रदान की गई है। आप लोग वहाँ से इसको नोट्स के रूप में बनाते रहिए। और कोई भी अगर इसके बाद में अब मैं कोई भी चीज़ लॉन्च करूँगा वो सब आपके लिए इन्फॉर्मेशन वीडियोस में दे दी जाया करेगी और टेलीग्राम पर आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाया करेगा। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया दोस्तों। और अपने दोस्तों को भी बताते रहिए। आगे अन्य जो विषय आएंगे उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा वीडियो लेकिन ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। खारे पानी की झीलें। राजस्थान में पाए जाने वाली अधिकांश खारे पानी की झीलें तैथिस महासागर का अवशेष है। कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर कि खारे पानी की झीलें जो हैं वो किस महासागर का अवशेष है। तैथिस महासागर का अवशेष है, जो कि राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। ज़्यादातर खारे पानी की जो झीलें हैं साथियों वो उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। और अगर ज़िलों की बात की जाए तो खारे पानी की झीलें सबसे ज़्यादा डीडवाना, कुचामन व सीकर ज़िले में मिलती हैं। राजस्थान में सबसे बड़ी नमक की मंडी आपको याद रखनी है। सबसे बड़ी नमक मंडी कौन सी है? नावा के अंदर है, डीडवाना कुचामन ज़िले के अंदर। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। राजस्थान राज्य भारत का लगभग 12% नमक उत्पादन करता है, जिसमें से 8.7% नमक अकेली सामर झील से उत्पन्न किया जाता है। हमारे राजस्थान में 12% नमक निकलता है पूरे भारत का, लेकिन इस 12% में भी योगदान किसका है? सामर झील का है। कितना? 8.7% है। तो ये डाटा आपको याद रखना है। 8.7% नमक अकेली सामर झील से उत्पादित किया जाता है। अब हम सामर झील को लेकर ही बात करेंगे। पहली हमारे खारे पानी की झील कौन सी है? सामर झील है। आप लोग क्लास को लाइक कर दो साथियों और कमेंट में लास्ट में बताना कि आज की क्लास कैसी रही, और रेगुलर आप लोग क्लास को देखते रहिए। सामर झील साथियों जयपुर ग्रामीण, डीडवाना कुचामन व अजमेर जिले की सीमा पर स्थित है। इस झील का विस्तार भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार आपको याद रखना है। सामर झील का 27 डिग्री से लेकर के 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा 74 डिग्री से लेकर 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में सामर झील फैली हुई है। ये इसका विस्तार है। बेजोलिया शिलालेख के अनुसार सामर झील का निर्माणकर्ता कौन है? वासुदेव चौहान बताया गया है। ऐसा माना जाता है बेजोलिया शिलालेख के अनुसार कि सामर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। वास्तव में सामर झील एक प्राकृतिक झील है। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो एक प्राकृतिक झील है। इसका निर्माण किसी ने नहीं करवाया था, लेकिन बेजोलिया शिलालेख कहता क्या है कि भाई इसका निर्माण जो है वो वासुदेव चौहान ने करवाया है। ये बेजोलिया शिलालेख में मिलता है, इसके अलावा कहीं भी कोई प्रूफ नहीं है इसका। सामर झील के किनारे नलियासर मस्जिद भी बनी हुई है। इस झील पर देवयानी माता का मंदिर भी बना हुआ है और देवयानी साथियों यह तीर्थों की नानी कहलाती है। ये आपको याद रखना, पूछा जा चुका एग्जाम में। तीर्थों की नानी क्या है? देवयानी माता है। इसका मंदिर कहाँ है? सामर झील के पास। रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मैनथा जो नदियाँ हैं वो सब के सब सामर झील में जाकर के गिरती हैं। यह झील पूरे राज्य का 8.7% नमक पैदा करती है, यानी उत्पन्न करती है, बनाती है। यह राज्य की सबसे बड़ी एवं सबसे गहरी झील है। यह राज्य की सबसे बड़ी है, ध्यान रखना आप लोग। राज्य की सबसे बड़ी झील और सबसे गहरी झील कौन सी है? सावर है। इस झील पर जो नमक बनाया जाता है वो 2 विधियों के द्वारा बनाया जाता है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो प्लीज़, ठीक है ना। पहली विधि कौन सी है? क्यार पद्धति। क्यारी पद्धति के माध्यम से भी छोटी छोटी क्यारियों में पानी को भरा जाता है, फिर बाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी बाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है और नमक छोटी छोटी क्यारियों में रह जाता है। तो ये कौन सी पद्धति है? क्यार पद्धति। सेकंड है रेस्ता पद्धति। इसमें क्या होता है
वायु प्रवाह के द्वारा नमक बनता है? रेगिस्ता पद्धति में, ध्यान रखेंगे। सामर झील के नमक में स्पाइरुलिना नामक शैवाल भी पाया जाता है, तो ये नोट कर लें आप लोग। स्पाइरुलिना नामक शैवाल किस झील में मिलता है? सामर झील में मिलता है। संत दादू दयाल ने अपने प्रथम उपदेश इसी झील पर दिए थे, ये नोट कर लीजिए आप लोग। संत दादू दयाल ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे? सामर झील पर दिए थे। और संत दादू दयाल को साथियों राजस्थान का कबीर कहते हैं। राजस्थान का कबीर किसे कहेंगे? संत दादू दयाल को कहेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इस झील को 1990 के अंदर रामसर साइट में घोषित कर दिया गया था। रामसर साइट में इसको शामिल किया गया। ध्यान रखना साथियों, हमारे राजस्थान में 2 रामसर साइट हैं, एक है अपना केवलादेव अभ्यारण्य और दूसरा है अपना सामर झील। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये 2 है अपनी रामसर साइट के अंतर्गत शामिल धरोहर। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड का कारखाना भी सामर झील पर है, जिसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान साल्ट लिमिटेड कारखाना कहाँ पर है? सामर झील के पास। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। सामर झील अकबर की विवाह स्थली मानी जाती है एवं चौहानों का स्थापना स्थल भी कहलाता है। भाई अकबर की जो शादी हुई थी ना, वो कहाँ पर हुई थी? सामर झील के पास में हुई थी। सामर झील पर कुर्जा पक्षी भी पाए जाते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग, कुर्जा पक्षी, ठीक है ना। कुर्जा पक्षी तालछापर चूरू में भी पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। सामर झील के नमक में खारेपन की मात्रा को कम करने के लिए स्वेडा फ्रूटी व साल्वेडोरा स्पीसीज नामक वनस्पतियों का रोपण किया जा रहा है। तो ये नोट करिए आप लोग, कौन कौन सी वनस्पति हैं? साल्वेडोरा स्पीसीज और स्वेडा फ्रूटी, ध्यान रखेंगे आप लोग। 2 वनस्पतियों का रोपण किया जा रहा है। अगली हमारे खारे पानी की झील है पचपदरा झील, जो किस जिले में है? बालोतरा जिले में है। इस झील का निर्माण पंचा नामक भील ने करवाया था। पचपदरा झील के अंतर्गत 98% नमक की मात्रा पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? NaCl की मात्रा कितनी मिलती है? 98% है। NaCl सोडियम क्लोराइड, इसका मतलब यह नमक जो है खाने में सबसे उत्तम नमक है। जो पचपदरा झील से नमक प्राप्त होता है उसमें 98% NaCl की मात्रा होती है, इसलिए यह नमक खाने में सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। इस झील पर खारवाल जाति के लोग मोरडी नामक झाड़ी से नमक बनाते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, कौन सी जाति के लोग बनाते हैं नमक? खारवाल जाति के लोग बनाते हैं। यहाँ नमक उत्पादन का कार्य राजस्थान साल्ट वर्क्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी। राजस्थान साल्ट वर्क्स लिमिटेड कारखाना 1960 में स्थापना हुई थी पचपदरा बालोतरा के अंतर्गत। अगली हमारी खारे पानी की झील है डीडवाना झील, नोट कीजिए, यह डीडवाना कुचामन जिले में है। इस झील का दूसरा नाम आपको याद रखना है, खालडा झील भी इसे कहते हैं। डीडवाना झील को क्या कहेंगे? खालडा झील भी कहते हैं। इस झील के पानी में सोडियम सल्फेट की मात्रा बहुत पाई जाती है, इसलिए इसका जो नमक है वो खाने के काम में नहीं आता, खाने योग्य नहीं है। इस झील से जो नमक प्राप्त होता है उसका उपयोग औद्योगिक कारखानों में किया जाता है। डीडवाना झील के पास में सोडियम सल्फेट एवं सोडियम सल्फाइड के कारखाने भी स्थित हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क संयंत्र, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी, वो डीडवाना झील के किनारे पर ही लगाया गया है। तो नोट कर लीजिए आप लोग, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क संयंत्र की स्थापना 1960 में हुई थी डीडवाना झील के पास। यहाँ पर छोटी छोटी नमक उत्पादन करने वाली निजी संस्थाओं को क्या कहेंगे? देवल कहते हैं। यहाँ पर क्यारियों को सुखा करके ब्राइन नमक बनाया जाता है। नोट करिए इस चीज़ को आप लोग, छोटी छोटी जो संस्थाएं हैं नमक बनाने वाली, उनको क्या कहते हैं? देवल कहते हैं। भैया एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कर दो क्लास को, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लग रहा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा समझें इस चीज़ को, हमको मनोबल प्रदान करें आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें भाई। अगर कोई विद्यार्थी नया है तो बाकी की सभी सब्जेक्ट आपको धीरे धीरे पढ़ाई जाएंगी।
और टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और जल्दी ही मैं आपको ऐप पर अन्य विषयों की ई बुक भी डालूंगा और साथ साथ टेस्ट सीरीज़ के लिए प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए मिलेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है भाई। अगली हमारी झील आती है लूणकरणसर झील। यह किस जिले में है? बीकानेर के अंदर है। यह बीकानेर संभाग की एकमात्र खारे पानी की झील है। पूरे बीकानेर संभाग के अंतर्गत कोई भी झील नहीं है, लेकिन एकमात्र है कौन सी? लूणकरणसर झील। इस झील से न्यूनतम नमक प्राप्त होता है, केवल स्थानीय आपूर्ति ही हो पाती है, ज़्यादा नमक नहीं मिलता इससे, बहुत कम मात्रा में मिलता है। अब आपको लूणकरणसर जगह के बारे में आप लोग बता देते हैं साथियों। लूणकरणसर एक तहसील है और इस लूणकरणसर को राजस्थान का गलियाकोट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर मूंगफली का उत्पादन बहुत किया जाता है। ठीक है ना। मूंगफली का उत्पादन कहाँ पर होता है? लूणकरणसर के अंदर होता है, इसलिए राजस्थान का गलियाकोट भी कहलाता है। अगली हमारी झील है रेवासा झील। ठीक है। रेवासा झील साथियों सीकर के अंतर्गत है। इस झील का उल्लेख कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में भी किया था। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड की आपको पुस्तक पता है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, और दूसरी है ट्रेवल्स इन इंडिया। ठीक है ना। वेस्टर्न ट्रेवल्स इन इंडिया यानी पश्चिम भारत की यात्रा। ये दो पुस्तक थी। तो किस पुस्तक में इसका उल्लेख किया गया है? पश्चिम भारत की यात्रा जो पुस्तक है उसमें इस झील का उल्लेख किया गया है। अगली हमारी झील है काबोद झील। ये खारे पानी की है। काबोद झील जैसलमेर ज़िले में है। इस झील के नमक में आयोडीन की मात्रा बहुत अधिक मिलती है, इसका मतलब इसका नमक भी बहुत अच्छा है। अगली है हमारी बाप झील। बाप झील दोस्तों फलौदी जिले में है। इस झील के किनारे राज्य का पहला कोयला संयंत्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है नाभा झील। यह कुचामन डीडवाना जिले में है। डीडवाना कुचामन जिले में कौन सी है? नाभा झील है। इस झील में मॉडल साल्ट फार्म यानी कि आदर्श लवण उद्योग भी विकसित किया जा रहा है। इन छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रश्न यहीं से टपक जाता है कभी कभी पेपर में। अब आपको और भी खारे पानी की झीलें हैं जिनके केवल आपको जिले याद रखने हैं साथियों, जैसे पीथमपुरी झील। पीथमपुरी झील कौन सी है? ये सीकर जिले में है। नेक्स्ट है कुचामन झील, डीडवाना कुचामन जिले में है। पोकरण झील जैसलमेर जिले में है। ताल छापर झील चूरू जिले में है। कोछोर झील यह सीकर में है भाई। कोछोर किस जिले में है? सीकर में। नेक्स्ट है डेगाना झील। यह नागौर जिले में है। कई बार एग्जाम में पूछी गई डेगाना झील, ध्यान रखना। फलोदी झील में, फलोदी जिले में, ठीक है ना। फलोदी झील किस जिले में है? फलोदी के अंदर है। तो ये आपकी खारे पानी की झीलें हैं। अगली हम क्लास में पढ़ेंगे साथियों राजस्थान के प्रमुख बांध, राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं, और तीसरा टॉपिक होगा अपना राजस्थान के जल संरक्षण की विधियां राजस्थान के अंदर। तो एक ही क्लास जो अपनी अगली होगी उसमें आपको राजस्थान के प्रमुख बांध, परियोजनाएं और जल संरक्षण की विधियां ये पढ़ाई जाएगी अगली क्लास में। तो आप लोग सबके सब क्लास को लाइक कर दो और मनोबल प्रदान करें साथियों। आप लोग रेगुलर पूरी लास्ट तक क्लास को अगर आप देखेंगे ना तो बड़ा आनंद आएगा। आप लोग किसी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग में चले जाना, मैटर ऐसा ही मिलेगा आपको पढ़ने के लिए जो आपके लिए निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। आप मेरा मनोबल बढ़ाइए, हमारी क्लासों को शेयर कीजिए और रेगुलर आप लोग क्लास लीजिए। बाकी की जो अन्य विषय हैं आपको जल्दी ही पढ़ाई जाएंगी। धन्यवाद।